हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे कि आज हम टॉपिक 4 शुरू करते हैं। ए कम्प्लीट एविडेंस सेक्शन 133 रीड विथ सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी। तो इसका हम सबसे पहले थ्योरी पार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले ए कम्प्लीस है। ए कम्प्लीस मतलब होता है क्या? ए कम्प्लीस मतलब होता है सह अपराधी, मतलब जो कि किसी भी अपराध को करने में उसका साथ दो, मतलब साथ दे, और जिसका कॉमन इंटेंशन हो। मान लो किसी को बैंक लूटना है तो एक क्या करेगा, बैंक के बाहर खड़ा रहेगा, वो बताएगा आज कोई आ भी रहा है, एक गाड़ी पे रहेगा, कुछ बंदे बैंक के अंदर जाएंगे। तो ये सारे क्या हो गए, ये अकम्प्लिस हो गए। ये नहीं है जो सब बैंक लूटने ही जा रहा है, बट कोई जो है बाहर रह के देख रहा है, कोई जो गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा है जो जल्दी भागेंगे, कुछ बैंक के अंदर गया है, तो सब क्या होगा, एक अकम्प्लिस हो गया। तो एक अकम्प्लिस वही होता है, मतलब एनी वन हु हैज टेकन पार्ट इन द कमीशन ऑफ द क्राइम एलॉन्ग विथ अनदर, तो उसको क्या बोलेंगे, एकम्प्लिस। तो आई होप एकम्प्लिस को आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया। अब एग्ज़ाम में आए तो हमें कैसे लिखना है, तो सबसे पहले जैसे हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, सबसे पहले आपको कोट्स से स्टार्ट करना है। कोट्स से स्टार्ट करना है तो क्या करना है, कोट्स से जो है कोट्स में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी। एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, वो जो है एकम्प्लिस को डिफाइन करता है। एकम्प्लिस को क्या डिफाइन करता है, एक आप लोग लिख लीजिए, एकम्प्लिस इज ए पर्सन हु हैज टेकन पार्ट इन एन एक्ट फॉर विच he will be liable in that criminal act by way of his presence at the place of crime, इवन इफ़ ही वाज एबसेंट फ्रॉम दैट प्लेस वाइल इट वाज कमिटेड। मतलब वही बता, जैसे बैंक लूट रहा है तो सारे बैंक लूटने अंदर नहीं गए, कुछ बाहर रह के देख रहा है, कुछ गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, मतलब वो क्राइम में मतलब डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, तब भी जो है मतलब वो जो है कहीं ना कहीं सबका एक कॉमन इंटेंशन है, ब्लैक मतलब बैंक लूटना। तो वही कहता है, इसी को बोलेंगे एकम्प्लिस। तो ये वाला कोट्स हम सबसे पहले लिख देंगे। अब हम लोग को एकम्प्लिस पढ़ना है, तो एकम्प्लिस जो है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 133 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को एकम्प्लिस के साथ सेक्शन 133 और एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी दोनों जो है साथ में ही पढ़ना है। तो सेक्शन 133 ऑफ कि इसका देख लेते हैं, एविडेंस एक्ट का क्या कहता है, एकम्प्लिस। एंड एकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन एंड ए कन्विक्शन इज नॉट मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड अपॉन द अनकॉवर्टेड टेस्टिमनी ऑफ एन एकम्प्लिस। इसका मतलब क्या कहता है, ये मतलब सेक्शन 133 कोर्ट को ये ऑथराइज करता है, वो मतलब ऑथराइज करता है जो मतलब सिर्फ अगर मान लीजिए एकम्प्लिस के अगर मतलब उसके मतलब गवाही पे, विटनेस पे, अगर मान लीजिए उसने दूसरे मतलब दूसरा जो उसका मतलब क्राइम में साथी था उसको अगर पनिशमेंट दे दिया तो वो इलीगल नहीं होगा, वो पनिशमेंट लीगल होगा, मतलब वो दे सकता है। तो सेक्शन 133 क्या है, कोर्ट को ऑथराइज करता है जो मान लीजिए एक जो एकम्प्लिस है उसके मतलब गवाही पे, विटनेस पे दूसरे को क्या दे सकता है, दूसरे को जो है पनिशमेंट दे सकता है। ये पनिशमेंट जो है इलीगल नहीं होगा, ये पनिशमेंट क्या होगा, लीगल होगा। इतना आप लोग समझ लिए। अब लेकिन जो है ये इसके साथ साथ हम लोग को पढ़ना होता है सेक्शन 114 का इलस्ट्रेशन बी। तो सेक्शन 114 का जब इलस्ट्रेशन बी आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है दैट ए कम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें एक चीज़ ये बता दिया गया है जो देखिए कोर्ट को अगर डाउट नहीं है तब तो सीधा सेक्शन 133 कहता है भाई अगर कोर्ट को डाउट ना हो तो सीधा तुम उसके विटनेस पे, उसके गवाही पे दूसरे को पनिशमेंट दे सकते हो। बट जो है कोर्ट को अगर डाउट लगे, जो कोर्ट को डाउट लग सकता है जो भाई जो एकम्प्लिस है, ये जो लॉ अबाइडिंग पर्सन तो है नहीं, ये भी क्राइम में क्या था, मतलब ये भी क्राइम में सहभागी था, ये भी क्राइम में क्या था, उसके साथ था। तो कहीं ना कहीं क्या कहता है इसके, ये कहता है जो कोरोबरेशन और सारे जो एविडेंस हैं उससे कर देना चाहिए। क्योंकि कोरोबरेशन इज रूल ऑफ मतलब क्वेश्चन। क्योंकि माने जो खुद क्रिमिनल है, एकम्प्लिस क्या होता है, किसी क्राइम में सहभागी होता है, क्राइम करने में साथ है। मान लीजिए बैंक लूटना है तो जो गाड़ी चला रहा है, जो देख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बैंक लूटने में सहभागी है। तो कहीं ना कहीं क्या वो खुद क्रिमिनल है, और जो अपने दोस्त को धोखा दे सकता है वो तो कोर्ट को भी धोखा दे सकता है। तो
सेक्शन 114 का इलस्ट्रेशन भी यही कहता है, जो कोर्ट को अगर कोई डाउट लगे तो कोर्ट जो और सारे एविडेंस है, सीसीटीवी कैमरा हो गया, दूसरा विटनेस हो गया, चाहे और भी फिंगरप्रिंट हो गया, मोटिव हो गया, प्रीवियस कंडक्ट हो गया, जो आप लोग सेक्शन 5 to 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे, और सारे भी मतलब एविडेंस देख लेगा और उससे एक बार कोरोबरेट कर लेगा जो ये जो एकम्प्लिस है ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो आप लोग से सेक्शन 133 और ये सेक्शन 114 का इलस्ट्रेशन भी में आप लोग क्या समझे। अगर इसे 2 लाइन में समझना चाहे तो अगर कोर्ट को अगर 100% विश्वास है तो एकम्प्लिस सही बोल रहा है, उसको लग रहा है जो सही बात है, इससे ही हुआ होगा, तो वो सिर्फ एकम्प्लिस के बात पे भी किसी दूसरे को मतलब जो उसके क्राइम में सहभागी है उसको पनिशमेंट दे सकता है। लेकिन इलस्ट्रेशन 114 भी ये कहता है अगर कोर्ट को डाउट लगे, पहले तो डाउट नहीं लगे तो पनिशमेंट दे सकते, बट अगर डाउट लगे तो रूल ऑफ क्वेश्चन ये कहता है जो मतलब उसको कोरोबरेट कर लो दूसरे सारे एविडेंस थे, जो ये कंप्लीट जो बोल रहा है सही है कि नहीं है। ये हो गया 2 लाइन। इसके साथ हमें कुछ क्या जैसे हम लोग जो है कनेक्ट करते हैं तो ये कंप्लीट के साथ हम सेक्शन 306 एंड सेक्शन 308 CRPC 306 और 308 CRPC का लिखेंगे। सेक्शन 306 एंड 308 306 एंड 308 CRPC का ये कहता है जो ये कंप्लीट इज pardon he is bound to make a complete and truthful disclosure। मतलब एकम्प्लिस को अगर पूरी तरीके से वो अगर स्टेट माफ़ करवा रही है तो वो कंप्लीट एंड ट्रूथफुल डिस्क्लोजर देने के लिए बाध्य है। तो आप लोग एकम्प्लिस के साथ जो है ये सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन भी, सेक्शन 306 एंड 308 ऑफ CRPC ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो है आर्टिकल 20 का क्लास 3 कॉन्स्टिट्यूशन का भी लिख सकते हैं। जो एकम्प्लिस होता है उसको जो है फोर्स नहीं किया जाता है, तुम अपने खिलाफ सेल्फ मतलब इनक्रीमेटिंग स्टेटमेंट दो, तो ये क्या है, इट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लास 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए हम लोग कितना कनेक्ट कर दिए हैं। और आप लोग अगर खाकी अगर सीरियल देखे होंगे तो उसमें एक च्यवनप्राश होता है, वो जो है क्या बन जाता है, एकम्प्लिस होता है, वो भी जो है कहीं ना कहीं मतलब गुनहगार का साथ देता है, बट जो च्यवनप्राश बाद में क्या बन जाता है, सरकारी गवाह। तो मतलब मेन यही है, एकम्प्लिस का वही मतलब होता है। जो मान लीजिए 4-5 आदमी क्राइम में है तो स्टेट को मान लीजिए क्या होता है, क्राइम क्या होता है, मान लीजिए कोई बैंक ही लूटना है तो वो क्या होता है, सेक्रेसी में होता है। क्रिमिनल चाहते हैं कोई सबूत ना मिले तो स्टेट को सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसी में से को बोलता है तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तुम एकम्प्लिस बन जाओ, तुमको हम सेक्शन 306 एंड 308 में मतलब पार्डन दिला देंगे स्टेट से, ये मतलब प्रोसिक्यूशन बोलता है। तो इसलिए एकम्प्लिस मतलब वो बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग निर्भया केस में भी देखें 2020 निर्भया गैंगरेप केस, तो उसमें भी जो 1-2 मतलब वो था वो भी मतलब वो बन गया था सरकारी गवाह। तो प्रैक्टिकली भी इसे समझ सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे VKC लीगल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज।